Hello students, so again starting with the next unit which is unit 4 और this unit is about cyclic code. ठीक है, देखो अभी तक हमने we had studied about ITC में we had studied about unit 1 में all the introductions जितने informations थे. उसके बाद we studied about source coding. Then from source coding we went on to error coding, मतलब error control codings में एरर करेक्शन डिटेक्शन में वी हैड हमारे पास स्टार्टिंग में ही मैंने तुम लोग को बताया था लीनियर ब्लॉक कोड पढ़ते टाइम वी हैव टू काइंड्स ऑफ एरर डिटेक्शन करेक्शन कोड्स जिसमें आते हैं एक ब्लॉक कोड और एक कॉन्वोल्यूशनल कोड. अब लीनियर ब्लॉक कोड इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स ऑफ कोड मतलब ब्लॉक कोड इज डिवाइडेड इंटू टू कोड्स, लीनियर ब्लॉक कोड एंड साइक्लिक कोड. तो लीनियर ब्लॉक कोड इज वॉट वी स्टडीड इन यूनिट 3 itself. अब यूनिट 4 में वी आर गोना स्टडी अबाउट साइक्लिक कोड. बेसिकली ये भी एक तरीके का ब्लॉक कोड ही है, बस इसमें वी आर यूजिंग द बाइनरी साइक्लिक फॉर्म. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट ओनली मैम दिस साइक्लिक कोड ओनली. सो येस, लेट मी टेक अ पेन फर्स्ट. यस, देखो जैसे यहाँ पर है बाइनरी साइक्लिक कोड्स. ओके, दे फॉर्म अ सब क्लास ऑफ लीनियर कोड्स. जो अभी जस्ट आई टॉट यू ना, अभी जस्ट मैंने बताया यही कि दे फॉर्म अ सब क्लास ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड्स. ओके, यानी जो लीनियर ब्लॉक कोड्स हैं उन्हीं का ये सब पार्ट है बेसिकली. तो मेजॉरिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट लीनियर ब्लॉक कोड्स आर इधर साइक्लिक कोड्स होते हैं या फिर दे आर क्लोजली रिलेटेड टू साइक्लिक कोड्स ओनली. नाउ साइक्लिक कोड आर अट्रैक्टिव फॉर टू रीजन्स. अब वो दो रीज़न कौन सा है? एक तो सबसे पहला कि एनकोडिंग और सिंड्रोम जो कैलकुलेशन होते हैं ना, दे आर वेरी इजीली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर्स विद फीडबैक कनेक्शंस. और ये जो शिफ्ट रजिस्टर और फीडबैक कनेक्शन होते हैं ये साइक्लिक कोड में ही पॉसिबल है. आई मीन ओके, नाउ सेकेंड रीज़न इज दैट दी साइक्लिक कोड्स पजेस वेल डिफाइंड मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि विथ हायर ऑर्डर एरर करेक्टिंग कोड्स इसमें पॉसिबल होता है. दैट्स वाई दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट रीजन्स वाई वी आर लिंक टू साइक्लिक कोड्स. नाउ अब हम किस कोड को साइक्लिक बोलेंगे? कोई भी कोड तब तक साइक्लिक नहीं होगी जब तक इट वोंट सेटिस्फाई टू ऑफ द प्रॉपर्टीज. ठीक है, इफ इट तो यहाँ पे देखो लिखा है बाइनरी कोड इज सेड टू बी साइक्लिक इफ इट सेटिस्फाइज नंबर 1 इज लिनियरिटी प्रॉपर्टी. लिनियरिटी प्रॉपर्टी मैंने लीनियर ब्लॉक कोड में पढ़ाते टाइम आई टॉट यू दैट सम ऑफ टू कोड वर्ड इज ऑल्सो अ कोड वर्ड. मतलब अगर कोई सेट ऑफ कोड वर्ड है उसमें से अगर 4-5 जितने भी कोड वर्ड हों उन सब में से अगर हम किसी भी दो को ऐड करें तो जो तीसरा कोड वर्ड आएगा ना दैट शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द सेट ऑफ कोड वर्ड्स. वो भी उसी कोड वर्ड के सेट में प्रेजेंट होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज अबाउट लिनियरिटी. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी है साइक्लिक प्रॉपर्टी. अब साइक्लिक कोड है तो साइक्लिक प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, है ना. साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ एक्चुअली एनी लैटरल शिफ्ट ऑफ अ कोड वर्ड. यानी इसका मतलब क्या है कि लाइक 1011 मैंने एक कोड लिखा. ठीक है, अब 1011 को अगर हम साइकिल में आई मीन लेट्स सी आई शो यू हियर. जैसे यहाँ पर आई हैव 1011. ओके, अब अगर मैं इसको एक शिफ्ट करूँ मतलब इस 1 को मैं इधर लेकर आ जाऊँ, एक 1 को अगर मैं ऐसे शिफ्ट करती जाऊँ तो ये कोड क्या बनेगा? दिस 1 विल बी हियर. नाउ दिस 1 विल शिफ्ट इनटू दिस पोजीशन, दिस 0 विल शिफ्ट इनटू दिस पोजीशन एंड दिस लास्ट 1 विल शिफ्ट हियर. तो मेरा कोड क्या बना? 1101. नाउ दिस 1101 शुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दैट सेट कोड वर्ड. अब अगर मैं फिर से अगर इस लास्ट वाले 1 को फर्स्ट पे लेकर आऊँ तो फिर से ये कोड क्या बन जाएगा? नाउ दिस टाइम दिस कोड विल बी 1. नाउ दिस 1 विल बी शिफ्टेड टू सेकेंड पोजिशन. नाउ अगेन दिस सेकेंड 1 विल बी शिफ्टेड टू थर्ड पोजिशन एंड दिस 0 विल नाउ कम एट लास्ट. ये अगेन दिस. तो मतलब ये सारे के जितने कोडवर्ड बनते जा रहे हैं ना सबके सब उस पर्टिकुलर कोडवर्ड के पार्ट होने चाहिए. तभी हम उस कोड को क्या बोलते हैं? साइक्लिक कोड वर्ड, जबकि वो लिनियरिटी भी शो करे और साइक्लिक प्रॉपर्टी भी शो करे. तो दिस इज द मतलब दिस इज़ व्हाट वी मीन. नाउ देखो इसी सेकेंड प्रॉपर्टी को हियर इट हैज़ बीन शोन इन द फिगर. इसको यहाँ भी देख लेते हैं. देखो what it's been said here is that instead of writing the code as a row vector we have represented it along a circle. मतलब अभी तक हम कोड को कैसे लिखते थे? ऐसे रो फॉर्म में लिखते थे ना. मैंने अभी ऐसे समझाया है तो इट विल बी मोर ईजियर इफ़ यू विल सी इट थ्रू अ सर्कल, है ना. देखो इसमें सर्कल में दिखा रहे हैं. ठीक है,
तो देखो द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल्स मे बी ईदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब क्या है कि मतलब या तो राइट शिफ्ट भी हो सकता है फिर लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी के जैसा घूमना, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के जैसा, और घड़ी कैसे घूमता है, घड़ी ऐसे चलता है ना, तो दैट मीन्स ये कैसा डायरेक्शन है, इन दिस वी आर मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, तो इसको लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं। और काउंटर क्लॉकवाइज कैसा हो जाएगा, यानी ऐसे घूमना, दैट मीन्स टूवर्ड्स राइट, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, तो डायरेक्शन कैसा भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले रहे हैं कि इफ़ वी मूव इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट मीन्स वी आर मूविंग दिस वे, ऐसे जा रहे हैं हम, ठीक है। देन स्टार्टिंग एट ए द कोड वर्ड इज दिस, तो नीचे डायग्राम देखिए उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि ये मूव कैसे कर रहे हैं एक्चुअली। देखो ये देखो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और ये देखो मेरे डायरेक्शन का रोटेशन भी बता दिया गया है कि रोटेशन इज ऐसे, मतलब हम कोड वर्ड ऐसे घूम रहे हैं, दिस इज द रोटेशन, है ना। हम सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा घूम गया, एक्चुअली इट शुड बी लाइक दिस, है ना, ऐसे घूम रहे हैं हम, ओके। सो देखो यहाँ पे रोटेशन भी दिखाया हुआ है, ओके। सो नाउ हम ए से घूमना स्टार्ट कर रहे हैं। सो नाउ माई कोड विल भी, यहाँ पे देखो कोड वर्ड भी गिवन है ऊपर, येस द कोड वर्ड इज दिस 11001100। लेकिन इफ़ वी स्टार्ट एट बी, अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, दिस कोड विल बी 011001100। अब देखो दोनों कोड वर्ड जो हैं दे आर ऑब्टेन्ड बाय साइक्लिक शिफ्ट ओनली, है ना, इस डायग्राम में यहाँ से, ओके। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना नंबरिंग, तो हम नंबर से ऐसे ही घूम रहे हैं। नाउ टेक, अगर ए को इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखा जाए, ए को अगर हम क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हुए देखें तो मेरे पास कोड क्या होगा, वी विल बी, अगर ऐसे घूमते हैं सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, तो वी का मेरा कोड क्या हो जाएगा, V0 V1 V2 V3, ये सॉरी ये ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं हम, ओके। तो हमारा कोड क्या हो रहा है, V1 V2 V3 घूमता हुआ कहाँ तक जा रहा है, Vn, फिर यहाँ से देखो घूमता हुआ यहाँ तक आ रहा है ना, फिर Vn-2 Vn-1 पर आकर एंड हो गया, ठीक है। अब वापस से फिर अगर मैं B को घुमाऊँ अगर, तो B का मेरा कोड कहाँ से आएगा, देखो B यहाँ है, सी B इज़ हियर, है ना। तो B के बाद कौन सा कोड आ रहा है, सबसे पहले Vn-1, फिर V0, और ये एंड कहाँ होगा, गोल गोल घूम के यहाँ पर Vn-2 पे, तो इट इज़ एंडिंग एट Vn-2, ठीक है। सिमिलरली C के बारे में भी होगा, मतलब इसके बाद जितने भी हम एक एक करके साइक्लिक शिफ्ट जब हम करते जाते हैं ना, ये फर्स्ट ए एक बिट था, ठीक है, ए वॉज अ नॉर्मल कोड, उसके बाद हम बी पर आए तो हमने क्या करा, एक बिट शिफ्ट हुआ है बेसिकली। मतलब जब भी हम कोड में नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं कि दिस इज देयर इज़ अ 1 बिट शिफ्ट, 1 बिट टू द साइक्लिक राइट शिफ्ट, ठीक है, इसको ऐसे ही बोला जाता है। दैट मीन्स जितने हम ये n-1 n-2 n-3 इज रिप्रेजेंटिंग 1 बिट साइक्लिक राइट शिफ्ट, ओके। सो और इसके बाद जितने भी सक्सेसिव साइक्लिक शिफ्ट्स होंगे उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे देखो दिस वाज रिप्रेजेंटेड थ्रू V1। नाउ अगर एक और बिट को मैं राइट को शिफ्ट कर दूँ तो उसको V2 से रिप्रेजेंट किया गया, और V2 का शिफ्ट में कैसे है, C से देखा जाए तो कैसे होगा, सबसे पहले मेरे पास Vn-2 Vn-1 V0 V1, और ये घूमता हुआ कहाँ आके एंड होगा, Vn-3 पे, तो देखो ये कोड Vn-3 पर एंड हुआ है। फिर वैसे अगर मैं V3 की बात करूँ तो अगेन दिस कोड विल स्टार्ट एट Vn-3, अब ये Vn-3 से स्टार्ट ही होगा और ये गोल घूम के आके एंड होगा इसके ठीक पहले, तो कहाँ एंड हो रहा है, Vn-4 पे। सो देखो यहाँ पे Vn-4 पे द कोड इज बीइंग एंडेड, ठीक है। सो येस दीज आर ऑल दी कोड वेक्टर्स, और यही ये जो प्रॉपर्टी है ना, दिस प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कोड, इट इनेबल्स अस to treat the elements of each code vector as the coefficients of a polynomial of degree n-1, यानी ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जैसे Vn-3 Vn-2, इसके सामने जो भी वैल्यू होगा ना बेसिकली दैट वी विल टेक एज द कोफिशिएंट, और उसका डिग्री क्या होगा, n-1। नाउ ये जो कोड पॉलिनोमियल हम लिखते हैं Vx के लिए, उसको कैसे लिखते हैं इस कोड फॉर्म में, ये देखो Vx यानी ये जो हमारे पास एक एक वैल्यू आई है ना, जैसे Vi = Vn-, देखो यहाँ पे इस वाले को देखो लास्ट में जनरल फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है, Vn-i Vn-i+1 से लेकर Vn-i-1 लास्ट है। तो वैसे यहाँ पे हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको Vx = V0 + V1x + V2x²। देखो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, सबसे पहले जो भी कोड था उसमें V0 है, उसके बाद क्योंकि मैं x के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ उसी कोड, मतलब x के फॉर्म में हम लिखना चाह रहे हैं ना, तो ये V1x होगा, फिर V2x² V3x³ एंड सो ऑन, दिस पावर विल
मूव ऑन, जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करेंगे, वी आई माइनस वन है तो एक्स की पावर आई माइनस वन, वी एन माइनस थ्री है तो एक्स की पावर एन माइनस थ्री, एंड इट विल गो ऑन। और ये जितने वैल्यूज़ मेरे आ रहे हैं वी नॉट, वी वन, वी टू, वट आर ऑल दीज आर दी कोफिशियंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये जो कोफिशियंट्स होंगे दे आर इधर ज़ीरो और वन, क्यों? सो दैट दे बिलोंग टू GF2, क्योंकि हम किससे वी आर कंसर्न विथ ओनली द बाइनरी फॉर्मेट्स, है ना, हम इसमें बाइनरी का ही काम कर रहे हैं, इसीलिए दे विल बी इधर ज़ीरो और वन। ओके, सो दिस वाज अबाउट द साइक्लिक कोड एंड व्हाट इज़ it about basics. Okay.